आज हम आप लोगों को प्रयोजनमूलक हिंदी का संपादकीय के बारे में बताएंगे। समाचार पत्रों में जहां विविध प्रकार के समाचार, नाना प्रकार के विज्ञापन, लेख, कविता आदि का महत्व होता है, वहीं संपादक द्वारा लिखा गया संपादकीय भी महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक समाचार पत्र में एक संपादकीय पृष्ठ होता है, जिसमें संपादक के व्यक्तित्व और समाचार पत्र की छवि का स्पष्ट बोध होता है। यह भी माना जाता है कि संपादकीय उस पत्र की नीति का दर्पण होता है। संपादकीय में जहां सामयिक विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं, वहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों की संपादकीय टिप्पणियां भी प्रकाशित होती हैं। साथ ही उनका विवेचन, विश्लेषण भी सामने आता है। संपादकीय समाचार पत्र का मेरुदंड माना जाता है। संपादकीय इसलिए भी उपयोगी है कि पाठक के पास समय का अभाव है, वह प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचारों को जोड़कर कोई चित्र बना सके या किसी घटना के संबंध में पूरी जानकारी रख सके। संपादकीय पाठकों के लिए घटनाओं की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के साथ साथ स्पष्ट तथ्यों को स्पष्ट करता है। वह अपनी विचारपूर्ण टिप्पणियों द्वारा पाठक को ऐसी सामर्थ्य प्रदान करता है कि वह घटनाओं का सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके। संपादक अपने संपादकीय में क्या हुआ, क्या हो सकता था और भविष्य में क्या क्या होना संभव है, इसकी जानकारी देता है। वह अपने संपादकीय के परिवर्तनशील वर्तमान और भविष्य को इंगित करता है। संपादकीय से क्या तात्पर्य है? संपादक द्वारा जो लेख समसामयिक घटनाओं और समग्र जन चिंताओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, उसे संपादकीय माना जाता है। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होता है, क्योंकि इसे समाचार पत्र का व्यक्तित्व ही प्रतिबिंबित नहीं होता, वरन समाचार पत्र के नीतियों की झलक मिलती है। वस्तुतः संपादकीय एक व्यक्ति का विचार नहीं है, अपितु एक संस्था का विचार है। इसके संबंध में डॉक्टर एम लाहलेल स्पेसर ने अपनी पुस्तक एडिटोरियल राइटिंग में लिखा है, पाठकों के मनोरंजन, उनके विचारों को प्रभावित करने के लिए किसी तथ्य या विचार का संक्षिप्त, तर्क संगत, रोचक ढंग से किए गए प्रस्तुतिकरण को संपादकीय कहते हैं, अथवा किसी समाचार के इस तरह के विवेचना को जिससे उसका महत्व आम पाठकों को सुस्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके को भी संपादकीय कहते हैं। बच्चों, इससे और आगे है कि संपादक जो लिखता है उसमें कौन कौन से चीज़ क्या क्या लिखता है। जैसे स्तंभ लेखन लिखता है, पत्र के संपादक के नाम कुछ लोग पत्र लिखते हैं, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार यह माना जा सकता है कि संपादकीय समसामयिक घटनाओं और जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। इसमें पाठकों के विचारों को मनोरंजक ढंग से प्रभावित करने हेतु तथ्यों को तार्किक पद्धति से प्रस्तुत किया जाता है। संपादकीय में नैतिक उद्देश्य को दृष्टि में रखकर ठोस आधारों को स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष रखा जाता है। वस्तुतः संपादक भूत, वर्तमान और भविष्य का सूक्ष्म दृष्टा होता है। बच्चों, स्तंभ लेखन यह भी विचारात्मक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेख अपने खास वैचारिक सुझाव के लिए जाने जाते हैं, जिनकी लेखन शैली में कुछ भिन्न होती हैं और एक नए रूप में विकसित हो जाती हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अब अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी तरह छूट होती है। यहाँ मात्र विचारों की अभिव्यक्ति ही होती है। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्रों में पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इसके माध्यम से पाठक विभिन्न मुद्दों, समस्याओं और अपने विचार व्यक्त करते हैं और जन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यह स्तंभ जनमत का प्रतिनिधित्व करता है या जनता द्वारा ही लिखा जाता है। साक्षात्कार और इंटरव्यू। समाचार के माध्यम से साक्षात्कार का काफ़ी महत्व है। पत्रकार साक्षात्कार के माध्यम से ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह की पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल जमा करते हैं। साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति के तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने हेतु प्रश्न पूछता है। एक सफल साक्षात्कार हेतु आपके पास ज्ञान के अतिरिक्त संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जिस विषय पर आप जिस व्यक्ति से साक्षात्कार करने जा रहे हैं, साथ ही जिस विषय पर
आप जिस व्यक्ति से साक्षात्कार करने जा रहे हैं उस व्यक्ति और विषय के बारे में भी आपके पास पर्याप्त जानकारी होना अपेक्षित है। साथ ही आप साक्षात्कार के माध्यम से क्या तथ्य पाना चाहते हैं यह भी आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। साक्षात्कार रिकॉर्ड भी किए जाते हैं। यदि रिकॉर्ड करना संभव न हो तो उसको नोट्स लिखे जाते हैं। बच्चों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप लिख लेंगे और अगले दिन दूसरे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।